बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं और ब्रिगेडियर साहब एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज ताख़ीरी ख़िताब किया कौम से, और उस ताख़ीरी ख़िताब के अंदर जो है वो अपने और कौम के कपड़े बेचने का अंदिया दे दिया, ऐलान कर दिया। इसके ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ ब्रिगेडियर साहब के पास कुछ अहम फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और एक अहम डेवलपमेंट जो कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने कल की, वो चालाकी कर कर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको वोटिंग का हक देना जो है वो उसको ख़त्म कर दिया गया। इसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम मांडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने आज वज़ीर आज़म के ख़िताब का जिक्र किया। आप यकीन कीजिए मांडे, हम आज वज़ीर आज़म के ख़िताब के ऊपर जितना मैंने उसको सुना है, इससे ज़्यादा अवाम को गुमराह करने का, गलत फिगर्स देने का और झूठ पे मबनी जो खिताब है, और जिस तरह कौम को मिस गाइड करने की कोशिश की गई, आप यकीन करें मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना झूठ से भरा हुआ खिताब कभी नहीं सुना। आज के इस खिताब के बाद और उसके बाद जो कुछ उनकी स्पोक्स वुमन कह रही थी, जो मरियम सफदर ने कहा, मैं आपको कह नहीं सकता कि मैं सिर्फ इनके खिताब को और इनकी इस लफाजी को सुन के मेरे जहन में ये सवाल उठता है और अवाम के जहन में भी ये सवाल उठना चाहिए, हमारे देखने वालों के जहन में ये सवाल, क्या हम बेवकूफ़ हैं? क्या अवाम बिल्कुल ही अकल से गए गुजरे हैं? क्या अवाम जाहिल हैं? क्या अवाम यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़े हैं? क्या अवाम कॉलेज स्कूल्स में नहीं पढ़े हैं? ये अवाम को क्या समझते हैं? अपनी खेती समझते हैं? अपने गुलाम समझते हैं? ये इस तरह ये अमेरिका के गुलाम है और अमेरिका इनको ठुड्डे मारता है, ये समझते हैं कि अवाम भी इतने बेवकूफ़ है, उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स का नहीं पता। ये आजकल आप डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, आजकल आप एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं। दुनिया में कोई खबर कहीं छपती है, दूसरे दिन वो जीनत होती है तमाम अखबारों की और वो जीनत होती है तमाम टीवी चैनल्स की। अब इन्होंने जो कुछ कहा है, मैं उसके ऊपर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा। मैं अपने सुनने और देखने वालों को ये कहता हूं कि बराए करम आप जो हम कहेंगे, उन चीजों को आप किताबों में जाके, अखबारों में जाके, फिगर्स में जाके और जिस चीज का मैं रेफरेंस दूंगा उस पे जाके चेक कीजिएगा, ताकि आप एक सही सूरत हाल से आगाह हो सकें। मैं शुरू करूंगा दायरा शुमारियात डिवीजन पाकिस्तान की एक रिपोर्ट है, जो पाकिस्तान का एक टीवी चैनल है जियो, उसने चलाई थी। और जियो आपको पता है वो इंक्लाइंड है ज्यादा PMLN की तरफ और उनकी खबरें वो चलाता है। उसमें ये रिपोर्ट चली थी जिसमें बाहर के फॉरेन लोन्स के हवाले से अदारे शुमारियात डिवीजन पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट जारी की थी। उसमें कहा गया था, ये थी बाहर के कर्जों के बारे में, फॉरेन लोन्स के बारे में, कि PMLN ने अपने दौरे इख्तिदार में $49.762 बिलियन के लोन लिए और उसमें से PMLN की हुकूमत ने 27.071 बिलियन वापस पे किए। और इस 27 में से अगर आप 49 में से अगर आप 27 माइनस करें तो 22 बिलियन जो थे, वो जब इमरान खान की हुकूमत ने टेक ओवर किया तो 23 बिलियन अनपेड थे, ये पे नहीं हुए थे। इमरान खान की हुकूमत ने 2018 से 2021 तक 38.8 बिलियन का लोन लिया। उसमें से उन्होंने 29.815 बिलियन वापस पे कर दिए। और किस तरह पे किए ये भी मैं आपको बता देता हूं, इसकी फिगर्स भी मैं आपको दे सकता हूं और ये चीजें जो है आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि ये जो लोन्स पे किए गए थे, जब आपने 29.85 बिलियन पे कर दिए तो पीछे PTI का लोन, अनपेड लोन जो है वो रह गया 8.042 बिलियन के करीब रह गया। अब जो इनका जो है अपना 23 बिलियन जो इनका 22 बिलियन जो इनका बचता था और 8 बिलियन जो PTI का, ये टोटल लोन आपका हो गया।
अब इसमें जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने जो लोन्स पे किए और जिस तरह पे किए, उसमें 5 अरब 4 लाख डॉलर अदा किए उन्होंने, टोटल जो लोन पेमेंट थी। इसमें से 4 अरब 20 करोड़ डॉलर असल कर्जा था और 84 अरब डॉलर जो था वो सूद की मद में था। इसमें से 58.2 बिलियन डॉलर जो है वो आईएमएफ, 58.2 जो है वो आईएमएफ का लोन पे किया, 51.2 जो है वो एडीबी का यानी अपना एशियन डेवलपमेंट बैंक का लोन पे किया, और 48 करोड़ 1 लाख डॉलर जो था वो पे किया वर्ल्ड बैंक का लोन, और इसमें ही 1 अरब 20 करोड़ डॉलर जो है वो बॉन्ड्स की अदायगी थी। तो ये था टोटल लोन्स का, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने कंसिस्टेंटली आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्या लोन पे किया, और ये 23 बिलियन डॉलर का जो बैगेज नवाज शरीफ की हुकूमत छोड़ के गई थी वो भी पीटीआई की हुकूमत ने पे किया। अब उससे अगर आप आगे चलेंगे तो आप ये देखेंगे कि अपना पीटीआई की हुकूमत के जमाने में जो आपका उन्होंने एक मुहिम की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम टैक्स पेयर जो हैं वो बढ़ाएंगे और उससे हम अपने टैक्स रेवेन्यू जो जनरेट होते हैं उनको ज्यादा करेंगे, उनको बढ़ाएंगे। अब इस टैक्स रेवेन्यू की मद में उन्होंने फाइलर और नॉन फाइलर वाली दो टर्म्स निकाली, यानी फाइलर जो अगर कोई चीज खरीदता था, कोई चीज बेचता था तो उसको कम टैक्स देना पड़ता था, और नॉन फाइलर अगर कोई चीज बेचता था तो उसको उसका ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। अभी जब वो टैक्स की वो मद में जो चीजें आई तो इसका इनके जमाने में जो टैक्स रेवेन्यू था वो बढ़ के 69.3.40, फिर मैं रिपीट करता हूं कि 69.03.40 यानी 6,903.40 का जो रेवेन्यू है आपने वो कलेक्ट किया, और 2021 में 6,272 तकरीबन 6,273 का रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट हुआ था। यानी आपकी डोमेस्टिक कलेक्शन जो थी वो 27% बढ़ गई थी पीटीआई की गवर्नमेंट के जमाने में, जो इससे पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि आपने नए लोगों को ऐड करना है, आपने नए टैक्स पेयर्स लेके आने हैं, कोई टैक्स पेयर के हिसाब से पॉलिसी बनानी है, कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी। उसके बाद पीटीआई के जमाने में पहली दफा डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी हुई, यानी अगर आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं और कोई चीज बेचना चाहते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी बेचना चाहते हैं, पहले फाइलर और नॉन फाइलर के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगेगा, और वो पूरी की पूरी जो आपकी जायदाद होगी या पूरी की पूरी सेल प्रोसीड्स होगी वो डॉक्यूमेंट हो जाएगी। जो आपके बैंकों के अंदर इनफ्लो में पैसा आ रहा था जो इससे पहले ब्लैक मनी में जाया करता था, और आपको पता है नवाज शरीफ के जमाने में कितनी ब्लैक मनी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आया। पाकिस्तान एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में आया था पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, इमरान खान के दौरे हुकूमत में नहीं आया। इमरान खान की हुकूमत ने अपने दौरे हुकूमत में हम्माद अजहर की जो सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी और एक यूनिट बनाया था जिसका नाम था फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने जो एफएटीएफ के पॉइंट्स थे उनमें से उन्होंने तमाम पॉइंट्स पूरे करके सिर्फ 2 पॉइंट्स रह गए थे जिसके ऊपर जो कंप्लायंस रेट था वो पार्शली कंप्लीटेड था। एफएटीएफ के 3 फिगर्स होते हैं, टोटली कंप्लीटेड, पार्शली कंप्लीटेड, नॉट अनकंप्लीटेड। इमरान खान की हुकूमत के जमाने में फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने पाकिस्तान को जो ब्लैक लिस्ट में था नवाज शरीफ और जरदारी की गवर्नमेंट के जमाने, फिर लोगों को पता होना चाहिए ये नवाज शरीफ और जरदारी की हुकूमत के दरमियान ब्लैक लिस्ट से गया था क्योंकि यहां से करप्शन का पैसा बाहर जा रहा था, क्योंकि यहां से करप्शन के जरिए अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में से जो स्मगलर और चोर और डाकू हैं जिन्होंने अभी भी 1600 बिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की है आपके प्राइम मिनिस्टर ने, वो पैसा चुरा रहे थे जिससे एफएटीएफ आपको ब्लैक लिस्ट में लेके आ गई थी। तो वो रेवेन्यू कलेक्शन जब बढ़ी 2021 और 2022 में उसको चेक किया जा सकता है किसी भी जगह जाके किसी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में। उसके बाद फिर आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उठा के पढ़े और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का पैरा नंबर 54 उठा के पढ़े। वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान की जो अपना इकोनॉमी जो जीडीपी था वो, अब मैं इसके ऊपर आपको वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अलावा एक अखबार है बिजनेस रिकॉर्डर,
उसकी 20 मई 2022 की खबर उठा के पढ़े जो उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी के हिसाब से दी गई है। और उसने 20 मई 2022 की जो रिपोर्ट है पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की इकोनॉमिकल ग्रोथ के हिसाब से, उसमें वो कहता है, वो उसने प्लानिंग मिनिस्ट्री के रेफरेंस से रिपोर्ट दी है। और उस प्लानिंग मिनिस्ट्री की रिपोर्ट से पहले जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी है उसका इजलास हुआ था। तो नेशनल अकाउंट्स कमेटी पाकिस्तान में सबसे बड़ी कमेटी है जो आपकी डेवलपमेंट को और आपकी इकोनॉमी को रिव्यू करती है। उस कमेटी की रिपोर्ट ये थी कि पाकिस्तान का एक्सपेक्टेड 2021-22 में जो जीडीपी ग्रोथ है, एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ है, इट इज गोइंग टू बी वो 5.97% होगी। ये नेशनल अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट के बाद प्लानिंग मिनिस्ट्री के रेफरेंस से बिजनेस रिकॉर्डर में छपी हुई रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं, जिस मुल्क में 5.97 ग्रोथ रेट हो, जीडीपी रेट हो, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि खजाना खाली था? उसको आप कैसे कह सकते हैं कि इकोनॉमी फेल हो रही थी? जैसे आज शहबाज शरीफ साहब नारे मार रहे थे, मिस कोट कर रहे थे, मिस डायरेक्ट कर रहे थे। इन्होंने तो खजाने का बेड़ा गर्क कर दिया था। ये एवन फील्ड अपार्टमेंट कहां से बने? इनका बिजनेस इतना था जब इन्होंने एवन फील्ड अपार्टमेंट खरीदे थे। पाकिस्तान की बिजनेस में इतनी कैपेसिटी थी उन दिनों में कि जी आप इतना पैसा बनाते कि यहां बिजनेस करके लंदन में जाके जायदाद खरीदे। वो जितना कमीशन था मोटरवेज का, वो जो बाहर पे हुआ, और अपना इनके अपने एक मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर सरताज अजीज साहब, उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ ने मुझे कहा था कि डाइवो गाड़ियां आएंगी तो उनकी अंडर इनवॉइसिंग करना। तो ये जो चीजें जो वो मिसगाइड कर रहे थे, 5.97 फिगर पे कोई मुल्क जो है वो मईशत उसकी खराब नहीं होती। उसके बाद मैंने आपको बताया कि टैक्स रेवेन्यू जो जनरेट किया गया था वो कितना। फिर आप देखें कि जो आपका कोविड का टाइम था, उसमें आपने जिस तरह अपनी इकोनॉमी मैनेज की, उसको पूरी दुनिया ने उसको तारीफ किया। आप दुनिया के अखबार उठा के पढ़ लें, आप कोविड की रिपोर्ट उठा के पढ़ लें, आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट उठा के पढ़ लें, आप अमेरिकन अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट उठा के पढ़ लें। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने कोविड में जिस तरह परफॉर्म किया, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। आपके मुल्क साथ वाला मुल्क अपना इंडिया था, वहां जब कोविड लगा, उन्होंने कर्फ्यू लगाया, तो वहां पे 700 लोगों की डेथ जो है वो रोड सड़कों के ऊपर हो गई थी। पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह किसी की सड़कों पे डेथ नहीं। वहां पे लोग मर रहे थे सड़क के ऊपर क्योंकि उनके पास वैक्सीन नहीं थी, उनके पास ऑक्सीजन नहीं थी। अपना मोटरसाइकिलों पे लोग मर रहे थे, रक्षों में लोग मर रहे थे। पाकिस्तान ने जिस तरह कोविड को मैनेज किया, और जिस तरह आपने अपना वो नेशनल कमांड अथॉरिटी बनाई थी जहां कोविड की रोजाना वो जो अथॉरिटी बनाई थी अपना एनसीएमसी, जहां पे रोजाना मीटिंग हुआ करती थी और वहां पे इनपुट आती थी, उसकी दुनिया पूरी ने उसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को कमेंट किया। और ये अखबारों में अवेलेबल है, शहबाज शरीफ के घर की रिपोर्ट नहीं है, ये कोई झूठ नहीं है। झूठ इस वक्त नहीं बोलना, इस वक्त सच बोल के लोगों को सच्चाई पहुंचानी है कि असल में हकीकत क्या है। उसके बाद आप देखिए कि पॉवर्टी हेड काउंट जो है, ये दुनिया की रिपोर्ट कहती है कि पॉवर्टी हेड काउंट पाकिस्तान का 2020 में 37% था। 2022 में पाकिस्तान का पॉवर्टी हेड काउंट जो है वो रिड्यूस होकर 34% हो गया। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो 0.6% पे आ गया था। अब ये कोविड के बारे में जो पाकिस्तान का, जो मैंने आपको बताया जो जीडीपी है, उसके बारे में ये कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान का जो 20 वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट 2021 का जीडीपी कोट करती है, और वो कहती है 2021 का जीडीपी था 5.61%। और उसके आगे उन्होंने ये फकरा लिखा था कि इट इज अनप्रेसिडेंटेड इन पाकिस्तान इकोनॉमी कि कोविड जैसी कंडीशन में पाकिस्तान ये ग्रोथ रेट हासिल करेगा। इमरान खान ने कहीं टोटल कर्फ्यू नहीं लगाया, इमरान खान ने इकोनॉमी को जारी रखा। उसके जमाने में लोगों को पैसे मिले, आपको पता है 12-12 हजार रुपए लोगों को दे दिए गए। उसके जमाने में एहसास प्रोग्राम शुरू किया जो आज तक लोगों को पैसे मिल रहे हैं। उसी जमाने में कोविड के जमाने में आपको पता होगा कि उन्होंने छोटा बिजनेसमैन जो है उसको बिजली के बिलों में रियायत दी थी। यानी जब आपका बिजली का बिल आता था तो उसके अगर आपने 20,000 बिल है, छोटे बिजनेस ये जो दुकानें हैं, फार्मासिटी की दुकानें हैं, मेडिसिन की दुकानें हैं, इस किस्म के जो बिजनेस हैं, उसमें बिजली का बिल आता था, उसके अंदर लिखा होता था अगर 20,000 बिल है तो उसमें लिखा था गवर्नमेंट सब्सिडी 19,000 रुपए, तो 1,000 रुपए आपको बिल पे करना है। बाद लोगों को तो 1,000 भी पे नहीं करना। और इसकी फैक्ट्स एंड फिगर्स आप मार्केट में जाके कोई भी शख्स चाहे वो इसकी फैक्ट्स एंड फिगर हासिल कर सकता है। जो सेहत कार्ड आपने शुरू किया था जिससे आप 10 और कितने सारे लोगों ने सेहत कार्ड से इलाज कराया,
अब इन्होंने, अगर इन्होंने कहा है कि हम गरीब के लिए प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए यही, वो जो गरीब को 2,000 रुपए देंगे, वो फिगर्स कहां से आएगा? वो क्या शहबाज शरीफ अपने पैसे वापस कर रहा है जो उसे 1600 यही तो मिलियन डॉलर बात है, वो वापस 28 कर रहा अरब है? रुपए का कहते हैं जी, 28 अरब रुपए का जो तो है मैं वो ये पूछ रहा हूँ शहबाज ऐलान कर शरीफ से दिया। कि आपने जो मनी लॉन्ड्रिंग की थी, आप वो पैसे वापस कर रहे हैं? जो हमजा शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग की थी, क्या आप वो पैसे वापस करके दे रहे हैं? आप तो चले गए थे पाकिस्तान के पैसे के खर्चों पे, आप चले गए थे लंदन इजलास अटेंड करने के लिए। उसके बाद वो आ जाती है मरियम और उसको तो बुलाया ये वो तो ये जो है ना, दो औरतें, ये पैथोलॉजिकल जो लायर्स होते हैं ना, ये वो हैं जो सच बोल ही नहीं सकते। अब वो कह रही थी अभी मरियम सफदर की, 10,000 लोग थे। आप यकीन करें, मैं आपको फैक्ट और फिगर बनाता हूं कि इमरान खान के साथ जो चले थे लोग स्वाबी से, वो जो गिलगित बल्तिस्तान से काफिला आया, वो जो कश्मीर से काफिला आया, वो अटक से जो लोग गए वहां पे, वो जो लोग पिंडी इस्लामाबाद से आए, वो कोई उस काफिले में कोई अबाउट 30,000 गाड़ी थी। और उस वक्त जो इमरान खान जब एंटर हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, तो वह 2.5 लाख से 3 लाख लोग थे, और ये हेड के ऊपर इतने लोग थे। ये उन लोगों ने बताया है जो हमारे दोस्त अहबाब इंडिपेंडेंट लोग, बल्कि मेजर ताहिर सादिक साहब ने एक अपनी वीडियो भी अपलोड की है जिसमें उन्होंने टोटल फैक्ट्स एंड फिगर दिए। हमारे दोस्त, हमारे कजन्स वहां गए हुए थे। डी चौक के ऊपर सेंटोरस से लेके फजल हक रोड, सेंटोरस से लेके डी चौक और फजल हक रोड जो है वो लोगों से भरी हुई थी। जब शेलिंग होती थी तो लोग पीछे आ जाते थे, जब शेलिंग खत्म होती थी तो वापस चले जाते। तो ये जो 10,000 का फिगर है, ये तो इनको कहना चाहिए कि 20 लोग भी नहीं आए, क्योंकि राना सलाउल्लाह ने कहा था 20 लोग भी नहीं आएंगे, तो आप कह देंगे जी तो वहां पे 20 लोग थे, 20 से ज्यादा। अब दूसरी बात जो इन्होंने, मैंने ये जो आपको डॉलर का रेट जो है, इन 30 दिनों में डॉलर का रेट जो है वो 20 से 21 रुपए बढ़ा है, 18 रुपए के करीब बढ़ा है। यानी 30 दिनों में 18 रुपये डॉलर ऊपर गया है। इमरान खान की इनकी हुकूमत गई थी 2018 में। अगर अब इनकी हुकूमत अभी तक होती तो और डॉलर 18 रुपए के हिसाब से हर महीने बढ़ रहा होता, तो इनकी हुकूमत के दौरे हुकूमत में आज डॉलर का रेट जो है वो 648 रुपए होना चाहिए था, क्योंकि 18 को 36 से मल्टीप्लाई कर ले कि एक महीने में अगर 18 रुपए बढ़ा है तो 36 महीनों में कितना बढ़ता? 648 रुपए डॉलर का रेट होता। पेट्रोल की प्राइस इन्होंने 30 रुपए बढ़ाई है, 30 रुपए। जब शौकत तरीन साहब आज भी कह रहे थे कि हमने सारी कैलकुलेशन की थी। अब ये 23 बिलियन का जो पैकेज कहां से लेके आए? ये पैकेज, ये सियासी तौर पे जो लोगों को मिसगिरा करने की कोशिश है, वो कहां से इन्होंने पैसा निकाला? तो इमरान खान ने अगर कीमत नहीं बढ़ाई थी तो उसने कुछ कैलकुलेशंस की हुई थी, उस कैलकुलेशंस के तहत वो चल रहे थे, उस कैलकुलेशन के तहत वो काम कर रहे थे। अब शहबाज शरीफ कह रहे थे कि साजिश नहीं हुई। अब शहबाज शरीफ की बात को मैं यकीन करूं, आप यकीन करें, ये डॉक्टर रेबेका जो कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में, शहबाज शरीफ तो उनकी डायरेक्टर रेबेका की जितनी तालीम है और वो जिन इंस्टीट्यूशन में रही है, तो शहबाज शरीफ तो उसके मुकाबले में प्राइमरी का तालिब इल्म नहीं है। डॉक्टर रेबेका ने कहा, और हमने चलाया भी अपने प्रोग्राम में, कि जी अमेरिका ने मुदाखलत की है, ये गवर्नमेंट जो है इंपोर्टेड गवर्नमेंट अमेरिकन के हुक्म पे आई है। एक और डॉक्टर सिंथिया है जो एक अफ्रीकन वुमन है, उन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ा, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा अमेरिका में। उन्होंने कहा कि जी हाँ मुदाखलत हुई है, यह हुकूमत इमरान खान को उठाया गया कि अमेरिका की बात नहीं मान रहा था, इसको भी छोड़ दे। जिसमें DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी साजिश नहीं हुई है, मुदाखलत हुई है। तो अमेरिकन जो स्पोक्समैन है अमेरिकन गवर्नमेंट के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हाँ जी DGISPR ठीक कह रहे हैं, मुदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई। अब इस झूठ को आप कहां पे लेके जाएंगे? इस झूठ को किस चीज से कंपेयर करेंगे? इस झूठ को सुन के आपके कान जो है उनके अंदर, ये आपकी आंखों के अंदर, ये बता दीजिएगा, बिल्कुल हमारे पास आखिरी मिनट है, कि ये हुकूमत ने जो है डाका मारा और इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से जो वोट के जो उनके हकूक है उसके ऊपर जो है वो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप। इसके ऊपर मैं 2-3 मिनट आपके लूंगा, और मैं ये बताना चाहूंगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो आज भी पाकिस्तान के लिए जल रहे हैं, और उनको बड़ा दुख हुआ है आज जब उनसे वोट का हक छीना गया है। और पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की इकोनॉमी में ओवरसीज पाकिस्तानियों का बड़ा मैसिव कंट्रीब्यूशन है, वो पाकिस्तान के अंदर पैसे भेजते हैं। अब जब आप उनको इस तरह नाराज करेंगे तो वो पाकिस्तान के अंदर पैसे नहीं भेजेंगे,
उसका इफेक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पे आएगा। जैसे कल जो शेलिंग हुई है, जो लोगों के ऊपर जुल्म हुआ है, उसकी जो अल जजीरा ने रिपोर्ट चलाई है, काश गवर्नमेंट के लोग और काश हमारे सोच रखने वाले लोग उस कॉरेस्पॉन्डेंट की रिपोर्ट को सुन लें। वो जिस तरह पाकिस्तान हुकूमत को गालियां दे रहा है और जिस तरह वो पाकिस्तान हुकूमत की बदनामी कर रहा है, वो ये जानने के लिए काफी है कि हुकूमत और इंपोर्टेड गवर्नमेंट कितना झूठ बोल रही है और इतना जुल्म किया है उन लोगों के साथ। उन्होंने कहा कि जी 73 लोगों को मारा गया है, ये अल जजीरा का कॉरेस्पॉन्डेंट कह रहा है, उसकी क्लिप हर जगह पे मौजूद है, उठा के लोग खुद सुन लें और फैसला कर लें कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अब ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इनकी अगर आप फिगर्स पढ़े तो आप ये हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में ओवरसीज पाकिस्तानी का कितना हिस्सा है। और इमरान खान के आने के बाद ओवरसीज पाकिस्तानी का कॉन्फिडेंस जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ा था। वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते थे, वो पाकिस्तान के अंदर पैसे भेजना पिछली हुकूमतों से डबल के करीब हो गया था। यानी 2021 अपना 2019-20 में पाकिस्तान से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने $23 बिलियन भेजे। 23 बिलियन पाकिस्तान की इकोनॉमी, 23 बिलियन रुपीस पाकिस्तान की इकोनॉमी आए। 2021 और 22 में $31 बिलियन जो है, $31 बिलियन मैं आपको कह रहा हूं, मैं पहले 23 बिलियन रुपीस कहता है, 23 बिलियन उन्होंने भेजे। 21-22 में 31 बिलियन जो है वो आपकी इकोनॉमी में आए। और 2021-22 के पहले 7 महीनों में जो फिगर्स कहती है गवर्नमेंट की, जो रिपोर्ट कहती है प्रेस की, जो मुख्तलिफ माशियाती अदारों के अंदर जो छपा है कि 2021-22 के पहले 7 महीनों में $18 बिलियन पाकिस्तान के बाहर से लोग पाकिस्तान के अंदर बेच चुके हैं। अब ये टोटल 21-22 का जो है 31 बिलियन, 23 बिलियन इसको लगा ले, और पुराने फिगर जो 19 बिलियन आया करते थे, 18 बिलियन आया करते थे, 17 बिलियन आया करते थे, उससे कंपेयर कर ले। अब होगा क्या, अब ये तमाम जो पैसा है इसका आधा भी पैसा पाकिस्तान की इकोनॉमी में नहीं आएगा। लोग अब बाहर ये कह रहे हैं कि हम कैश लेके जाया करेंगे और वहां जाके जो हम लोगों को अपने बैंक जो है उनमें जमा कराएंगे या अपने खर्चे वहां पे किया करेंगे। इन्होंने इतना बड़ा डेंट डाला है ओवरसीज पाकिस्तानियों के एतमाद पे, ओवरसीज पाकिस्तानियों के कॉन्फिडेंस पे। अगर वो वोट देते तो उनमें से बहुत सारे लोग PMLN को भी वोट देते, उसमें बहुत सारे लोग जो PPP को भी वोट देते। सारे लोगों ने इमरान खान को वोट तो नहीं दे देना था और उनको एक ओनरशिप मिलती, वो अपना हक समझते, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उनको हमें अपने गले से लगाना चाहिए, उनको हमें फैसिलिटीज दी चाहिए। पाकिस्तान में तो ये कि ओवरसीज पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे आते हैं तो एयरपोर्ट पे आके जो FIA और वो एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद कस्टम, और कस्टम के बाद जो टैक्सी वाला, और उसके बाद जो लोग उनको नोचना शुरू करते हैं, वही देख के इंसान के जो है वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वो लोग किस तरह फिर पाकिस्तान में, इस तरह आप अपनी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाएंगे, आप अपनी माशी तरक्की को नुकसान पहुंचाएंगे। इसके ऊपर कुछ सीरियस सोचना चाहिए। ये कोई अचीवमेंट की बात नहीं है, ये कोई नारे लगाने की बात नहीं है, ये झंडे लगाने वाली बात नहीं है। क्या आप अजीम आजम तारड़ साहब वो अपना असेंबली में खड़े होकर झंडे गाड़ रहे थे? और देखिए पाकिस्तान के ऊपर क़यामत का मंजर देखिए कि आपका अपोजिशन लीडर जो है नेशनल असेंबली में राजा रियाज है। ये क़यामत की निशानी नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर सिस्टम के तबाह होने की निशानी नहीं है, ये पाकिस्तान के सिस्टम की अपरूट होने की निशानी नहीं कि राजा रियाज जैसा आदमी, जिसका नाम आया कि उसने कितने पैसे एक्सेप्ट किए अमेरिकन से और वो PTI, वो आपका अपोजिशन लीडर। अभी नैब के चेयरमैन के लिए जो 3 नाम दे रहे हैं, वो तीनों नाम नवाज शरीफ के घर के जाती सर्वेंट है। एक है कमरुज़्ज़मान साहब जो पहले रह चुके हैं और नैब का बेड़ा गर्क करके गए, एक है फवाद हुसैन फवाद जो शहबाज शरीफ के साथ रहे हैं, और एक है कोई अपना पीपल्स पार्टी के साथ रहे हैं वो FIA। वो अब ये नैब तबाह होगी या नहीं होगी, तो आपके अंदर तो करप्शन और एडवोकेट होगी। फिर अगर आपने नैब के लिए नाम देने हैं तो आप इंडिपेंडेंट, और दुख की बात यह है कि अपोजिशन लीडर जो है वो राजा रियाज है, तो होगा क्या, आपके अदारे जो है वो तबाह हो जाएंगे। पहले ही इन्होंने FIA में अपने केसेस जो है वो खत्म करने की बहुत कोशिश की है, वो तो शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का कि उसने आके कम से कम इतना तो कहा कि जी आप जो हाई प्रोफाइल केसेस उन इन्वेस्टिगेटर्स को चेंज नहीं करेंगे। तो ये जो आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो उनके वोट से महरूम कर रहे हैं, मेरा ख्याल इससे बड़ी ज्यादती ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ नहीं हो सकती। और इसके ऊपर हमारे मैं चाहूँगा कि
कोई ऐसे अदारे सुप्रीम कोर्ट या कोई अदालतें इंटरफेयर करें, ताकि बाहर रहने वाले लोगों को अपना जायज़ हक जो है वो आप दे सके। और ये बिल्कुल जो ऐसे आज अब इकोनॉमी की जो तस्वीर शहबाज शरीफ साहब ने पेश की है, मैंने आपको अदारों के अदाद शुमार दे सके हैं जो पाकिस्तान के अदारे हैं और दुनिया के माशियाती अदारे। हमारे सुनने वाले और देखने वाले उनको उन फिगर्स को जाके डॉक्यूमेंट्स में चेक कर लें और ये एनालाइज कर लें कि कौन सच है और कौन गलत है। और जो इमरान खान का जलसा है उसकी ड्रोन पिक्चर देख लें तो उनको पता चल जाएगा कि 20 लोग आए थे या 4 लाख 3 लाख लोग आए थे। बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।